जीवन में दूसरों से जलन क्यों होती है? श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरणादायक विचार। जय श्री कृष्ण। यदि आपके मन में कभी यह प्रश्न आया है कि जब कोई व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ता है तो मन में बेचैनी या जलन क्यों होती है, या दूसरों की सफलता देखकर मन दुखी क्यों हो जाता है, तो आज का यह चिंतन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके अपने मन के भीतर बैठा हुआ होता है। वही मन कभी प्रेम करता है, कभी क्रोध करता है, कभी मोह में फंसता है और कभी ईर्ष्या अर्थात जलन की आग में स्वयं को जलाने लगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार का कोई भी व्यक्ति शत्रु नहीं रहता, लेकिन जिसने अपने मन को नहीं जीता उसके लिए हर सफल व्यक्ति एक चुनौती और हर खुश इंसान ईर्ष्या का कारण बन जाता है। सोचिए, दो व्यक्ति एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, दोनों के पास समान अवसर हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे की सफलता देखकर प्रेरित होता है जबकि दूसरा उसी सफलता को देखकर जलने लगता है। दोनों ने एक ही दृश्य देखा परंतु परिणाम अलग अलग निकला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंतर परिस्थितियों में नहीं बल्कि मन की सोच में था। जलन तब जन्म लेती है जब हम अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से करने लगते हैं। जैसे ही तुलना शुरू होती है वैसे ही हमारी खुशियां समाप्त होने लगती हैं। आज के समय में यह समस्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। लोग अपने जीवन से कम और दूसरों के जीवन से अधिक जुड़े हुए हैं। कोई पड़ोसी नई गाड़ी खरीद ले, कोई रिश्तेदार बड़ा घर बना ले, किसी मित्र को अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी का व्यापार बढ़ जाए या किसी को समाज में सम्मान मिलने लगे, मन तुरंत तुलना करने लगता है। यहीं से जलन की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। किसी की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय हमें यह समझना चाहिए कि उसने भी कभी न कभी कठिन परिश्रम किया होगा, त्याग किया होगा, संघर्ष किया होगा। जो फल आज उसे मिला है वह उसके कर्मों का परिणाम है। यदि हम किसी के फल को देखकर जलते हैं लेकिन उसके संघर्ष को नहीं देखते तो हम सत्य को अधूरा देख रहे होते हैं। ध्यान दीजिए, सूर्य कभी चंद्रमा से यह नहीं कहता कि तुम रात में क्यों चमकते हो, और चंद्रमा भी सूर्य से यह शिकायत नहीं करता कि तुम्हें दिन क्यों मिला। दोनों अपने अपने समय पर अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसी प्रकार भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग मार्ग, अलग अलग समय और अलग अलग उद्देश्य दिया है। यदि आम का पेड़ यह सोचने लगे कि मैं नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा क्यों नहीं हूं, तो वह अपने मीठे फलों का महत्व ही भूल जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम अपनी विशेषताओं को भूलकर दूसरों की विशेषताओं पर ध्यान देने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है कि अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरे के परिणाम पर नहीं। जब मन बार बार दूसरों की उपलब्धियों को गिनता है तब वह अपने भीतर की शक्तियों को भूल जाता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है। फिर व्यक्ति सोचता है कि दुनिया उसके साथ न्याय नहीं कर रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार न्याय करता है, बस उसका समय अलग होता है। कभी कभी हमें लगता है कि किसी व्यक्ति को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, लेकिन हम उसके जीवन का वह हिस्सा नहीं देखते जहां उसने वर्षों तक संघर्ष किया, असफलताओं का सामना किया और धैर्य रखा। जलन का एक और कारण है अहंकार। अहंकार चाहता है कि सबसे अधिक सम्मान मुझे मिले, सबसे अधिक प्रशंसा मेरी हो, सबसे आगे मैं रहूं। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आगे निकलता है, अहंकार को चोट पहुंचती है और वही चोट जलन का रूप ले लेती है। भगवान श्री कृष्ण बार बार विनम्रता का महत्व बताते हैं। विनम्र व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ईश्वर के पास सबके लिए पर्याप्त अवसर हैं। ईश्वर का खजाना कभी खाली नहीं होता।
यदि किसी को सफलता मिली है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपके हिस्से की सफलता समाप्त हो गई। संसार में आकाश सभी के लिए समान है, सूर्य सभी को समान प्रकाश देता है, वर्षा सभी खेतों पर होती है, लेकिन जो किसान अपने खेत की देखभाल करता है वही भरपूर फसल प्राप्त करता है। इसी प्रकार ईश्वर अवसर सभी को देते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि कोई अवसर का उपयोग करता है और कोई दूसरों को देखकर समय नष्ट करता रहता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की ओर देखता है वह अपने मार्ग से भटक जाता है। कल्पना कीजिए कि एक धावक दौड़ के दौरान बार बार पीछे मुड़कर यह देखने लगे कि दूसरा कहां तक पहुंचा है। क्या वह जीत पाएगा? नहीं, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसकी दृष्टि लक्ष्य पर होती है, प्रतियोगी पर नहीं। यही गीता का सार है। दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होना अपने जीवन की ऊर्जा को नष्ट करना है। ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह जन्म लेती है। जैसे लोहे को जंग बाहर से नहीं भीतर से खाती है, वैसे ही मनुष्य को जलन बाहर से नहीं उसके अपने मन के भीतर से कमजोर करती है। ईर्ष्या धीरे धीरे व्यक्ति की मुस्कान छीन लेती है, फिर उसे किसी की खुशी अच्छी नहीं लगती। किसी की प्रशंसा सुनकर उसका मन बेचैन हो जाता है। वह बिना कारण दूसरों की आलोचना करने लगता है। उसे लगता है कि यदि सामने वाला नीचे गिर जाए तभी उसे शांति मिलेगी, लेकिन यह शांति कभी नहीं आती, क्योंकि जलन का अंत किसी दूसरे की हार से नहीं बल्कि अपने मन की जीत से होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में, अपने कर्तव्य में और अपने आत्म विकास में लगा देता है, उसके पास ईर्ष्या करने का समय ही नहीं बचता। जो प्रतिदिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करता है वह किसी और से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वह केवल अपने कल के स्वरूप से आगे निकलने का प्रयास करता है। यही सच्ची प्रगति है। यदि आज आप कल से थोड़ा अधिक धैर्यवान हैं, थोड़ा अधिक शांत हैं, थोड़ा अधिक परिश्रमी हैं और थोड़ा अधिक ईश्वर के निकट हैं, तो समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सफलता का अर्थ केवल धन, पद या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें मन शांत रहे, हृदय संतुष्ट रहे और आत्मा प्रसन्न रहे। जिस व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति हो लेकिन मन में जलन भरी हो, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। और जिसके पास सीमित साधन हो लेकिन मन में संतोष हो, वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन मनुष्य को अपने जीवन की कीमत समझ में आ जाती है, उसी दिन वह दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। वह जान जाता है कि ईश्वर ने उसे किसी और की नकल बनने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए भेजा है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तब ईर्ष्या समाप्त होने लगती है और प्रेरणा जन्म लेने लगती है। मन तब कहता है, यदि वह सफल हो सकता है तो मैं भी अपने कर्म, अपने धैर्य और भगवान पर विश्वास के बल पर अवश्य आगे बढ़ सकता हूँ। यही सोच जीवन को बदल देती है। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर किसी का मार्ग अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है और हर किसी की मंजिल भी अलग है। फिर भी मनुष्य सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वह अपनी यात्रा को छोड़कर दूसरे की यात्रा देखने लगता है। यही आदत धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या का बीज बो देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। दूसरे के मार्ग की नकल करना या उसकी उपलब्धियों को देखकर दुखी होना मनुष्य को उसके वास्तविक लक्ष्य से दूर ले जाता है। सोचिए, यदि एक माली अपने बगीचे के फूलों को पानी देने के बजाय पड़ोसी के बगीचे को ही देखता रहे तो क्या उसके अपने फूल कभी खिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसके पौधे सूख जाएंगे और वह केवल शिकायत करता रह जाएगा कि पड़ोसी का बगीचा कितना सुंदर है। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हमारा ध्यान अपने कर्मों से हटकर दूसरों की सफलता पर चला जाता है तब हमारी प्रतिभा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है।
हम मेहनत कम और शिकायत अधिक करने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि संसार में किसी भी व्यक्ति की सफलता आपका नुकसान नहीं है। ईश्वर ने किसी एक व्यक्ति को सब कुछ देकर बाकी लोगों से अवसर नहीं छीन लिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय, अवसर और फल पहले से निर्धारित हैं। आवश्यकता केवल धैर्य, परिश्रम और विश्वास की है। कई बार लोग कहते हैं, देखो वह कितना भाग्यशाली है, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि भाग्य भी कर्मों के आधार पर बनता है। जो आज किसी के जीवन में सुख दिखाई दे रहा है, वह संभव है वर्षों की तपस्या, संघर्ष और संयम का परिणाम हो। इसलिए केवल परिणाम देखकर निर्णय करना उचित नहीं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा परिणाम देखता है, प्रेरित होने वाला व्यक्ति संघर्ष देखता है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखें तो मन में यह मत सोचिए कि उसके पास यह सब क्यों है, बल्कि स्वयं से पूछिए कि उसने ऐसा कौन सा गुण अपनाया, कौन सी आदत विकसित की और कौन सा परिश्रम किया जिससे वह इस स्थान तक पहुंचा। यह प्रश्न आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन यदि आपका प्रश्न केवल इतना होगा कि उसके पास ही सब कुछ क्यों है, तो यह प्रश्न आपको भीतर ही भीतर कमजोर कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनने लगता है। यदि मन में हर समय शिकायत रहेगी तो जीवन में आनंद कभी नहीं आएगा। यदि मन में हर समय दूसरों की उन्नति देखकर दुख होगा तो अपनी उन्नति का मार्ग भी बंद हो जाएगा। ध्यान रखिए, ईर्ष्या का जन्म अभाव से नहीं बल्कि असंतोष से होता है। कई बार एक साधारण व्यक्ति भी संतुष्ट होकर प्रसन्न रहता है, जबकि अत्यधिक धनवान व्यक्ति भी दूसरों को देखकर जलता रहता है। इसका अर्थ है कि समस्या धन की नहीं, मन की है। मन को यदि संतोष नहीं मिला तो पूरी दुनिया की संपत्ति भी उसे शांति नहीं दे सकती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण पा लिया वही सच्चा विजेता है। संसार को जीतने से पहले मन को जीतना आवश्यक है, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहां प्रेम भी जन्म लेता है और ईर्ष्या भी। यदि मन को सही दिशा दी जाए तो वही व्यक्ति महान बन जाता है। यदि मन को भटकने दिया जाए तो वही व्यक्ति अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। आज के समय में लोग अपनी तुलना हर दिन करते हैं। कोई किसी की नौकरी देखकर दुखी है, कोई किसी की सुंदरता देखकर, कोई किसी की प्रसिद्धि देखकर, तो कोई किसी के धन को देखकर। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि ईश्वर ने उसे कौन सी विशेषता दी है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनमोल गुण लेकर जन्म लेता है। किसी में नेतृत्व की क्षमता होती है, किसी में सेवा का भाव, किसी में ज्ञान, किसी में कला, किसी में धैर्य और किसी में प्रेम। यदि हम इन गुणों को पहचान लें तो फिर किसी से जलने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जैसे एक बगीचे में गुलाब, कमल, चमेली और सूरजमुखी सभी अपने अपने सौंदर्य से उस बगीचे को सुंदर बनाते हैं। यदि गुलाब यह सोचने लगे कि मैं कमल जैसा क्यों नहीं हूं, तो वह अपनी खुशबू का आनंद कभी नहीं ले पाएगा। इसी प्रकार ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को व्यर्थ नहीं बनाया। हर आत्मा का अपना उद्देश्य है, लेकिन जब मनुष्य इस उद्देश्य को भूल जाता है तब वह दूसरों के जीवन में झांकना शुरू कर देता है। यही ईर्ष्या का आरंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म में आनंद खोज लेता है उसे दूसरों की उपलब्धियां परेशान नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका मार्ग अलग है और उसका समय भी अलग है। इस संसार में कोई भी वृक्ष एक ही दिन में फल नहीं देता। कोई जल्दी बढ़ता है, कोई धीरे धीरे, लेकिन जो वृक्ष धैर्य रखता है वही एक दिन सबसे अधिक फल देता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि आज किसी और का समय अच्छा चल रहा है तो उसके लिए प्रसन्न होना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाता है उसके जीवन में भी सुख के द्वार खुलने लगते हैं। ईर्ष्या मनुष्य की दृष्टि को संकीर्ण बना देती है। वह केवल यह देखता है कि दूसरे के पास क्या है,
लेकिन कृतज्ञता मनुष्य की दृष्टि को विशाल बना देती है। तब वह यह देखने लगता है कि ईश्वर ने उसे कितना कुछ दिया है। जब आप प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे, तब आपके मन से शिकायतें अपने आप समाप्त होने लगेंगी। जिस व्यक्ति को अपने माता पिता का प्रेम मिला है, उसे उसका धन्यवाद करना चाहिए। जिसे स्वस्थ शरीर मिला है, उसे उसका धन्यवाद करना चाहिए। जिसे सीखने का अवसर मिला है, उसे उसका धन्यवाद करना चाहिए। जिसे 2 समय का भोजन मिल रहा है, उसे भी ईश्वर का आभार मानना चाहिए। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके भीतर ईर्ष्या टिक नहीं सकती, क्योंकि कृतज्ञता और ईर्ष्या एक साथ कभी नहीं रह सकते। जहां कृतज्ञता आती है, वहां ईर्ष्या स्वयं ही चली जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, अपने मन को शिकायतों से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरिए। अपने जीवन को तुलना से नहीं बल्कि कर्म से सजाइए। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होइए, बल्कि उसे यह संकेत समझिए कि यदि कर्म सच्चे हों, धैर्य अटल हो और विश्वास ईश्वर पर हो, तो सफलता आपके जीवन में भी अवश्य आएगी। याद रखिए, ईर्ष्या कभी भी अचानक पैदा नहीं होती। यह धीरे धीरे मन में प्रवेश करती है। पहले मन तुलना करता है, फिर तुलना असंतोष बन जाती है, असंतोष शिकायत में बदल जाता है और अंत में वही शिकायत ईर्ष्या का रूप धारण कर लेती है। इसलिए यदि हमें ईर्ष्या से बचना है, तो सबसे पहले तुलना करने की आदत को छोड़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपने मन को सही दिशा देता है। यदि मन को खुला छोड़ दिया जाए, तो वह हर समय इधर उधर भटकता रहेगा। कभी किसी के धन को देखकर, कभी किसी के सम्मान को देखकर और कभी किसी की सफलता को देखकर स्वयं को दुखी करता रहेगा। मन की यह प्रवृत्ति वैसी ही है जैसे बिना लगाम का घोड़ा। यदि उसे नियंत्रित न किया जाए, तो वह अपने सवार को भी संकट में डाल देता है। लेकिन जब वही घोड़ा लगाम में रहता है, तो कठिन से कठिन रास्ता भी पार कर लेता है। इसी प्रकार हमारा मन भी है। यदि मन भगवान के स्मरण, अच्छे विचारों और श्रेष्ठ कर्मों में लगा रहेगा, तो उसमें ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। इस एक शिक्षा को यदि जीवन में उतार लिया जाए, तो आधी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। सोचिए, जब आपका अधिकार केवल कर्म पर है, तो फिर किसी दूसरे के फल को देखकर दुखी होने का क्या अर्थ है? जिस फल पर आपका अधिकार ही नहीं, उसके लिए अपने मन की शांति क्यों खोना? जब किसान खेत में बीज बोता है, तो वह हर घंटे मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वह धैर्य रखता है, समय पर पानी देता है, खेत की देखभाल करता है और विश्वास रखता है कि उचित समय आने पर फसल अवश्य तैयार होगी। यदि किसान अधीर होकर दूसरे खेत की फसल देखकर जलने लगे, तो उसका अपना खेत कभी हरा भरा नहीं हो पाएगा। यही स्थिति हमारे जीवन की भी है। ईश्वर ने हर व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय रखा है। कोई जल्दी सफलता प्राप्त करता है, कोई देर से, लेकिन देर से मिलने वाली सफलता भी उतनी ही मूल्यवान होती है, यदि उसके पीछे धैर्य और परिश्रम हो। आज बहुत से लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपने समय को स्वीकार नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है कि यदि सामने वाला आगे निकल गया, तो उनका जीवन व्यर्थ हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है। इस यात्रा में किसी दूसरे को हराना लक्ष्य नहीं है। अपने भीतर के अज्ञान, आलस्य, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या को हराना ही वास्तविक विजय है। जो व्यक्ति दूसरों से जीत जाता है, वह कुछ समय के लिए विजेता कहलाता है। लेकिन जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे संसार भी सम्मान देता है और ईश्वर भी। यही कारण है कि गीता बार बार आत्मविजय की बात करती है। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति आपकी सफलता देखकर जलता है, तो उसका उत्तर घृणा से मत दीजिए, क्योंकि ईर्ष्या का उत्तर ईर्ष्या नहीं, बल्कि विनम्रता है।
भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी से द्वेष नहीं किया। जिन्होंने उनका विरोध किया उनके प्रति भी उन्होंने धर्म का पालन किया। यही एक महान व्यक्ति की पहचान होती है। यदि कोई आपकी निंदा करे तो अपने कर्म अच्छे रखिए। यदि कोई आपकी उन्नति देखकर परेशान हो तो अपने व्यवहार को और मधुर बनाइए। यदि कोई आपके विरुद्ध बोले तो अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाइए कि समय स्वयं आपके पक्ष में गवाही दे। समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता। मनुष्य कुछ समय के लिए झूठ बोल सकता है, छल कर सकता है, दूसरों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन समय हर व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप संसार के सामने प्रकट कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने चरित्र की रक्षा करो। धन चला जाए तो फिर से आ सकता है, सम्मान चला जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो जाता है। ईर्ष्या का एक और बड़ा नुकसान यह है कि यह मनुष्य को कृतघ्न बना देती है। वह यह भूल जाता है कि ईश्वर ने उसे क्या क्या दिया है। उसकी दृष्टि केवल उन चीजों पर टिक जाती है जो उसके पास नहीं है। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। एक व्यक्ति के पास छोटा सा घर है लेकिन प्रेम से भरा परिवार है। दूसरा व्यक्ति महल में रहता है लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं है। बताइए, वास्तव में धनी कौन है? गीता कहती है कि वास्तविक संपत्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। जिसके भीतर संतोष है वही सबसे बड़ा धनवान है। जिसके भीतर शांति है वही सबसे सफल है। जिसके भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा है वही सबसे सुरक्षित है। इसलिए अपने जीवन को केवल बाहरी उपलब्धियों से मत आंकिए। अपने आप से यह पूछिए कि क्या मेरा मन पहले से अधिक शांत हुआ है? क्या मेरे भीतर पहले से अधिक धैर्य आया है? क्या मैं पहले से अधिक विनम्र हुआ हूँ? क्या मैं दूसरों की खुशी में प्रसन्न होना सीख पाया हूँ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि आप वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति करुणा रखता है और सभी के मंगल की कामना करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ईश्वर का न्याय पूर्ण है। जो आज किसी और को मिला है वह उसके कर्मों का फल है और जो मेरे लिए उचित होगा वह उचित समय पर मुझे भी अवश्य प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ जो व्यक्ति कर्म करता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। वह न किसी से जलता है, न किसी से घृणा करता है और न ही किसी के पतन की कामना करता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा केवल इतनी होती है कि उसका प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित हो और उसका जीवन सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलता रहे। ऐसे व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा जन्म लेती है और प्रेरणा ही वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देती है। जब मनुष्य के भीतर प्रेरणा जागती है तब वह दूसरों की सफलता को अपनी हार नहीं मानता बल्कि उसे यह प्रमाण मानता है कि यदि एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो मैं भी ईश्वर की कृपा, अपने परिश्रम और सही दिशा के बल पर अवश्य आगे बढ़ सकता हूँ। यही सोच जीवन बदल देती है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग प्रेरणा लेने के बजाय तुलना करने लगते हैं। वे यह नहीं देखते कि सामने वाले ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया। वे केवल उसकी वर्तमान स्थिति देखते हैं। यही अधूरा ज्ञान ईर्ष्या को जन्म देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान ही मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब मनुष्य समझ जाता है कि प्रत्येक आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। किसी का मार्ग लंबा है, किसी का छोटा, किसी की परीक्षा कठिन है, किसी की सरल, लेकिन अंततः न्याय सभी के साथ होता है। इसलिए किसी के जीवन को देखकर अपने भाग्य का निर्णय मत कीजिए। आप यह नहीं जानते कि उसके जीवन में कौन सा संघर्ष चल रहा है। हो सकता है जिसके पास धन है उसके पास स्वास्थ्य न हो, जिसके पास प्रसिद्धि है उसके पास शांति न हो, जिसके पास बड़ा घर है उसके घर में प्रेम न हो
और जिसके पास बहुत कम साधन हैं, वह भीतर से इतना संतुष्ट हो कि राजा भी उसके सुख की बराबरी न कर सके। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को बाहरी चमक देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो दिखाई देता है वह हमेशा पूरा सत्य नहीं होता। ईर्ष्या की एक और विशेषता है कि यह धीरे धीरे मनुष्य के संबंधों को भी नष्ट कर देती है। जहां पहले प्रेम था वहां प्रतिस्पर्धा आ जाती है, जहां पहले सम्मान था वहां तुलना शुरू हो जाती है, जहां पहले सहयोग था वहां विरोध उत्पन्न होने लगता है। कई परिवार केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि भाई भाई से तुलना करता है, बहन बहन से तुलना करती है, रिश्तेदार एक दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न होने के बजाय दुखी होने लगते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि दूसरे की उन्नति से आपका सम्मान कम नहीं होता, दूसरे की सफलता आपके मूल्य को कम नहीं करती। यदि किसी दीपक के पास दूसरा दीपक जल जाए तो पहले दीपक का प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर अंधकार को और अधिक दूर कर देते हैं। यही जीवन का नियम है। यदि हम एक दूसरे की उन्नति में सहयोग करें तो पूरा समाज आगे बढ़ सकता है, लेकिन यदि हम एक दूसरे से जलते रहेंगे तो कोई भी वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो दूसरों को गिराने का प्रयास नहीं करता, बल्कि स्वयं को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। दूसरों को नीचे खींचने में जितनी ऊर्जा लगती है, यदि वही ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगा दी जाए तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए जब भी मन में ईर्ष्या का भाव आए, उसी क्षण स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं इस समय अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहा हूं या केवल दूसरे के जीवन को देख रहा हूं? यदि उत्तर दूसरा है तो समझ जाइए कि आपका मन गलत दिशा में जा रहा है। उस समय तुरंत अपने लक्ष्य की ओर लौट आइए, अपनी पुस्तकों की ओर लौटिए, अपने कार्य की ओर लौटिए, अपने परिवार की ओर लौटिए, अपने कर्तव्य की ओर लौटिए और सबसे महत्वपूर्ण भगवान के स्मरण की ओर लौटिए। क्योंकि जो मन भगवान के नाम में लग जाता है वह संसार की छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन जहां रहता है उसका जीवन भी उसी दिशा में चलने लगता है। यदि मन ईर्ष्या में रहेगा तो जीवन अशांत होगा, यदि मन सेवा में रहेगा तो जीवन सार्थक होगा, यदि मन भगवान में रहेगा तो जीवन आनंदमय होगा। यही कारण है कि संत महात्मा दूसरों की सफलता देखकर कभी दुखी नहीं होते। वे जानते हैं कि ईश्वर प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है, इसलिए वे किसी से स्पर्धा नहीं करते। उनकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता अपने ही मन से होती है। वे प्रतिदिन यह प्रयास करते हैं कि आज का दिन कल से बेहतर हो, आज का विचार कल से अधिक पवित्र हो, आज का कर्म कल से अधिक श्रेष्ठ हो, आज का व्यवहार कल से अधिक मधुर हो। यदि प्रत्येक मनुष्य केवल इतना ही संकल्प ले ले कि उसे हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाना है तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त होने लगेगी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विकास में व्यस्त होता है उसके पास किसी और से जलने का समय ही नहीं होता। एक और बात सदैव याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कभी कभी हमें देर अवश्य दिखाई देती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जिस प्रकार रात के बाद निश्चित रूप से सुबह आती है, उसी प्रकार सच्चे कर्मों का फल भी निश्चित समय पर मिलता है। इसलिए अधीर होकर किसी और का जीवन मत देखिए, अपने जीवन को विश्वास के साथ जीना सीखिए। जब आपका समय आएगा तब कोई भी व्यक्ति आपकी प्रगति को रोक नहीं पाएगा, और यदि समय अभी नहीं आया है तो लाख प्रयास करने पर भी वह फल नहीं मिलेगा जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं। इस सत्य को जिसने स्वीकार कर लिया उसके मन से बेचैनी समाप्त होने लगती है। वह समझ जाता है कि मेरा कार्य केवल कर्म करना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। यही गीता का अमर संदेश है। जब यह संदेश हृदय में उतर जाता है तब मनुष्य दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि भगवान का धन्यवाद करता है
कि संसार में अच्छे कर्मों का फल आज भी मिलता है, और फिर वह पूरे विश्वास के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो व्यक्ति बिना ईर्ष्या, बिना द्वेष और बिना अहंकार के अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसकी सफलता केवल समय की प्रतीक्षा करती है। इसलिए प्रियजनों, यदि आप अपने जीवन से ईर्ष्या को समाप्त करना चाहते हैं तो दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने हमें किसी और जैसा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठ स्वरूप को पहचानने के लिए इस संसार में भेजा है। जब आप अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करेंगे और अपने हृदय को संतोष से भर देंगे, तब किसी की सफलता आपको दुख नहीं देगी, बल्कि आप दूसरों की सफलता में भी ईश्वर की कृपा देख पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि सच्चा विजेता वही है जो अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ले, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तो आज ही एक संकल्प लीजिए, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा, मैं अपने कर्मों पर विश्वास रखूंगा, मैं भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। यदि आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे हों तो इन्हें केवल सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। यही गीता का वास्तविक संदेश है और यही जीवन को सुख, शांति तथा सफलता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इन प्रेरणादायक बातों की आवश्यकता है। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश, जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानियां और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे ही वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो हमारे गीता ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और प्रेम से अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण। आपका एक कमेंट हमारी पूरी टीम के लिए प्रेरणा बनता है और यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। ईश्वर करे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से दुख, भय, ईर्ष्या और निराशा दूर हों तथा आपके हृदय में सदैव प्रेम, शांति, संतोष और भक्ति का प्रकाश बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।